यासीन पूनावाला साहब, आप बताइए, पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कोई सवाल बाकी रह जाता है क्या? थैंक यू सौरभ भाई, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले तो ईसीआई को याद रखना चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई है, ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। और ये जो टोन में बात कर रहे थे धमकी वाला, ये धमकी वाला टोन चलेगा नहीं। वो देश के सेवक है। संविधान के पहले 3 अक्षर है वी द पीपल, हम भारत के लोग, पहले 4 अक्षर है, वो हमारी सेवा के लिए। जिस टोन से वो विपक्ष के नेता किसी के लिए बात करे वो गलत है। मैं 2 या 3 पॉइंट लॉजिकली पूछते अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, उसके विराम दूंगा। सबसे पहली बात, माननीय विपक्ष के नेता से वो एफिडेविट चाहते हैं। आज उन्होंने एक प्रेस रिलीज की कि आपको ऑब्जेक्शन तभी लेना था जब ये लिस्ट तब बना, ये रोल बना। उन्हीं के जो ऑब्जेक्शन है वो कहते हैं आप सेक्शन 20 रूल 3 बी ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1960 के तहत माननीय विपक्ष के नेता थे। वो रूल यही कहता है, जो आज का उनका प्रेस रिलीज है, कि आपको 1 महीने के भीतर जब वो रोल बना तब आपको देना चाहिए था एफिडेविट। तो वो रोल के नीचे वो कैसे एफिडेविट दे, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, पॉलिटिकल बात होगा, एआईसी क्यों एफिडेविट नहीं देता है माननीय विपक्ष के नेता को कि ये उनका रोल नहीं है? जितनी भी गलतियां और खामियां बताई गई वो देते। दूसरी बात, माननीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं पीयूष कितने हो सकते हैं भारत के अंदर, सौरभ कितने हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात की। इस बात को मैं विनम्रता से संभालता हूं। तो किसी का नाम गलत कर सकता है क्या? सौरभ शर्मा जो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे रहते हैं, जिनके पिताजी का नाम एक है, वे सारे सौरभ एक ही एड्रेस पे रहते, सारे पीयूष एक ही एड्रेस पे रहते, जिनके पिताजी का नाम एक है। फिर तीसरा, बहुत कन्वीनियंटली कहते हैं ये ऐसे जनाब थे जो क्या करे, वो बेचारा बिहार से, वो बेचारा लखनऊ से मुंबई चल कर गया। आप सौरभ भाई इस चीज को समझिए, एक लड़का है, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले उसकी नौकरी लखनऊ में लग जाती, वहां पर वो वोट देता। फिर उसकी नौकरी लगती है महाराष्ट्र के अंदर, वहां के चुनाव के पहले। फिर कर्नाटका में 2 चुनाव के पहले उनकी 2 अलग अलग जगह पे नौकरियां लगती। ये जिस देश में नौकरियां की कमी, इसकी नौकरियां लगती है, वहां जाकर वोट देता। फिर ये कहते अरे हमने वोट डिलीट नहीं किया, उसमें क्या गलत हो गया, खुद ही कहते अपने मुंह से। तो वही तो हम कह रहे हैं। और एक लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय विपक्ष के नेता, इंडिया टीवी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव कवर किया। उन्होंने एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को डीकोड करने के लिए 6 महीने और 40 लोगों की टीम लगाई। जो उन्होंने खामियां बताई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो मानता है। वही बात माननीय यूनियन मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, आज के वर्तमान एमपी अनुराग ठाकुर जी ने 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बताई। अब एक चीज है, जिस चीज को कांग्रेस को 6 महीना लगा क्योंकि उनके पास डेटा नहीं है, वो अनुराग जी को 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का 1 हफ्ते के अंदर कैसे मिल गया? इसका 2 ही राज है। या तो बीजेपी के पास ये डेटा पहले से, या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको मशीन रीडेबल डेटा दे रहा है। दोनों तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी एक ही चीज कह रही है, ये तो गलतियां हैं, पीयूष होते हैं। अरे भाई, पीयूष होता है ना, पीयूष, आदर, शर्मा, इस एड्रेस पे तो 100 नहीं रह सकते ना। एक बेडरूम के फ्लैट के अंदर 80 लोग तो नहीं रह सकते ना मेरे भाई, और वो 80 के 80 पीयूष तो नहीं हो सकते ना मेरे भाई। यासीन पूनावाला साहब, चूंकि मुझे नहीं पता आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि नहीं सुनी, मैंने सुनी थी। आपके कुछ पॉलिटिकल आरोप है, उनका जवाब गुरु प्रकाश पासवान जी देंगे। लेकिन एक चीज जो इलेक्शन कमिश्नर ने कही, मैं चाहता हूं इसका उत्तर आप दे दें। उन्होंने कहा कि 2 जगह वोट हो सकते हैं एक आदमी के, लेकिन वोट वो एक ही जगह दे सकता है। दिया एक बटन एक ही बार दबाएगा, 2 बार दबाता है तो वो अपराध है। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि ये जो वोटर डुप्लिसिटी है या जो फर्जी मतदान हुआ उनके मुताबिक वोट चोरी हुई, ये बार बार एक ही आदमी के द्वारा फर्जी वोट देने से हुआ। उन्होंने कहा मुमकिन नहीं है, वोट एक आदमी एक ही बार देता है। सौरभ भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, लेकिन इसके पहले मैं आपके पीसी से गुजारिश कर रहा हूं। शायद गुरु प्रकाश जी का जो फीड है वो मेरी फीड में आ रहा, क्योंकि उनसे बार बार पूछ रहे, उनको आवाज सुनाई दे रही। अच्छा, तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं कि मैं आपका सवाल समझ गया, तो पीसी इसको प्लीज चेक कर ले, मैं इसका जवाब देता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा सौरभ भाई, पर इसको कहते हैं बीइंग स्मार्ट बाय हाफ। देखिए सौरभ भाई, उन्होंने क्या कहा, एक आदमी एक ही बार वोट दे सकता है। मैं भी ये बात सुनकर हैरान हो गया, मौला, मतलब क्या कोई टेक्नोलॉजी जो हम शायद मिस करते हैं? हो सकता है हम गलत है, विद्वान लोग हैं, इनके पास कोई टेक्नोलॉजी है। फिर कहते नहीं, अगर वो देगा तो अपराध होगा। अरे भाई, वही तो हम कह रहे कि ये अपराध हो रहा है मेरे भाई, यही कह रहे। आपका डिफेंस है नहीं नहीं, ऐसा अपराध कोई नहीं करेगा। अरे भाई,
आप ये बोलते कि हमारी इसी टेक्नोलॉजी है, हमने ये वेबसाइट बनाया, ये वेबसाइट एआई जनरेटेड है, जो भी है, कि अगर मान लो सौरभ भाई नोएडा में और मुंबई में रजिस्टर्ड है, तो सौरभ शर्मा फलाने एड्रेस पे अगर उन्होंने समझो नोएडा में दे दिया, अब वो मुंबई में आए तो हमको एक अलर्ट आ जाता है और हम सौरभ भाई पे अटैक करें। वो क्या कह रहे, नहीं ये हो ही नहीं सकता। मैं सोचा कोई टेक्नोलॉजी, कोई इनके पास विकल्प है नहीं, क्योंकि अपराध हो रहा, वही तो हम कह रहे हैं मेरे भाई के अपराध है, वही तो अनुराग ठाकुर भाई कह रहे हैं कि अपराध हुआ है, वही कह रहे हैं, और आप उसी को घुमाते कह रहे हैं देखो ये अपराध है। हम वही तो कह रहे हैं अपराध हो रहा है भाई, ठीक। यही कह रहे हैं। ओके, गुरु प्रकाश पासवान जी बताएं। नहीं, देखिए, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था सौरभ जी। मुझे लगता है कि आपके शो के बाद आज हम लोगों को एक कॉरिगेंडम रिलीज करना चाहिए, और तहसीन जी सीनियर है, तहसीन जी इस बात को समझेंगे। ये घोषित कर देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि राहुल गांधी इज अबव द लॉ। राहुल गांधी जी कानून के ऊपर है, राहुल गांधी जी पे संविधान लागू नहीं होता है। कैसी बात हो रही है? अभी तहसीन भाई हैं, सीनियर हैं, कह रहे थे कि धमकी वाला टोन, धमकी कौन देता है ये देश जानता है। राहुल गांधी जी का टोन क्या रहता है, राहुल गांधी जी का अहंकार कहां से आते हैं देश जानता है। और बार बार, एक बार नहीं सौरभ जी, आपको और आपके दर्शकों को अच्छी तरह से मालूम है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा है। क्या कहा है? कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्सरसाइज। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई की एक्सरसाइज पे रोक लगाई है? नहीं लगाई है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान संगत है? नहीं कहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के मूल भावना के विरोध में है? नहीं कहा है। तो समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी जी ने इतिहास उठा के देखिए, पहली बार होगा क्या कि राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे? चुपचाप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक पर्चा पहुंचा देते हैं कि हम क्षमा चाहते हैं, देश के चौकीदारों को अपमान किया, चौकीदार चोर है, रफाल के विषय में झूठ बोला। देखिए, आज की तारीख में सौरभ जी हमें यह समझने की आवश्यकता है, ये जिस प्रकार से संविधान का, संस्थानों का पॉलिटिकली मैनिपुलेट करते हैं ना, आज आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। 2009 हम भूल गए हैं क्या? 2009 में देश में आम चुनाव होने वाले थे। किस व्यक्ति को बनाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर? नवीन चावला, जिसके बारे में शाह कमीशन ने कहा था, पब्लिकली कहा था दैट दिस मैन इज अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। वही नवीन चावला जो कहता था कि आई एम द थर्ड सन ऑफ इंदिरा गांधी। क्यों बनाया था? क्यों बनाया था उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बिल्कुल चीफ ऑफिसर बना दिया था? ठीक चुनाव के पहले बनाया था। रंगनाथ मिश्रा हो, एमसी चागला हो, तमाम ऐसे उदाहरण है जहां आपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जज का टर्म खत्म हुआ, राज्यसभा भेज दिया, चुनाव आयोग का टर्म खत्म हुआ, चुनाव लड़वा दिया, मंत्री बनवा दिया। इससे ज्यादा घोर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है? तीसरी बात सौरभ जी, बहुत सरल सी बात है, आज इलेक्शन कमीशन ने भी स्पष्ट कर दिया है, इलेक्शन कमीशन संविधान के साथ खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट संविधान के साथ खड़ा है। संविधान के विरोध में कौन खड़ा है? तो एक परिवार खड़ा है, वो परिवार जो आज नव सामंतवाद का प्रतिनिधि हो गया है, वो परिवार जिसको लगता है कि वो संविधान के ऊपर है। कोई क्वेश्चन करने आता है, राहुल गांधी जी नहीं जाएंगे। अरे भाई, आपको याद होगा 2014 के पहले एयरपोर्ट पे जाते थे तो रहता है ना कि भाई ये लोग एग्जेम्प्टेड हैं, कि भाई इनके ऊपर कोई चेकिंग नहीं होगी, उसमें रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम हुआ करता था। तो आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए सौरभ जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देश के लोगों को बता दीजिए। प्रकाश जी, लेकिन अभी तहसीन पूनावाला जो कह रहे थे, इनका कहना यह है इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के जो मूल प्रश्न थे उनके उत्तर नहीं दिए, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप का जवाब नहीं आया, ये कह रहे हैं। अरे भाई देखिए, ऐसा है कि स्पष्ट आंकड़ों के साथ उत्तर दिया गया है चुनाव आयोग के पोर्टल में। क्या बिहार की जनता, और बिहार की जनता आप जानते हैं कि बिहार एक पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट है, एक भी शिकायत आई है क्या? मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं पटना से लाइव हूं, एक भी शिकायत बिहार की जनता ने नहीं दी है। आरजेडी के बीएलए 50,000 से अधिक घूम रहे हैं, कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं फाइल होता है। आप फॉर्मल कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे, चुनाव आयोग के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चुनाव के खिलाफ में यात्रा करेंगे, चुनाव के खिलाफ में आप इस प्रकार से माहौल बनाएंगे, ऐसे नहीं होता। आई एम सॉरी, आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां संविधान है, जहां रूल ऑफ लॉ है, और आपको भी आपकी इच्छा हो या इच्छा ना हो संविधान मानना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के ओके, एक सेकंड, अब सत्यप्रकाश मिश्रा जी जेडीयू से जुड़े हैं हमारे साथ। गुरुप्रकाश जी, मैं आता हूं, एक सेकंड मैं, लेकिन एक बार तहसीन पूनावाला साहब, आज एक पॉइंट ऑफ रूल उठाया जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कि राहुल गांधी हलफनामा क्यों दें, यह सवाल पूछा जाता है। राहुल गांधी ने कहा मैं तो एमपी हूं, मैंने तो संविधान की शपथ उठाई है, तो मुझसे हलफनामा क्यों मांगते हैं? उन्होंने कहा रूल मैंडेट करता है, हम किस रूल के अंतर्गत जांच करें उनके आरोपों की? हलफनामा देना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। आई एग्री विथ यू सौरभ जी। मैं ये पॉइंट दोबारा से दोहराता हूं, लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूं, मैं दोबारा से दोहराता हूं ताकि आपके माध्यम से सारे दर्शक और सब लोग समझ जाए। बिल्कुल सही कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
आप वो रूल पढ़े, इंडिया टीवी ने सबसे पहला वो रूल ब्रेक किया और इनका जो प्रेस था, वो रूल है रूल 20 सबसेक्शन 3B ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1960। ये रूल क्या कहता है, अगर मुझे थोड़ा फ्रेम पे लाए, क्योंकि फिर दर्शक को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शायद फ्रेम चला गया, मुझे समझ में नहीं आया, मैं आ रहा हूँ लाइव। नहीं आप आ रहे हैं वो, हम अभी आपको ले रहे हैं स्क्रीन पर, आप अपनी बात बोलते रहिए। सॉरी थैंक यू। हाँ, ये रूल कहता है रूल 20 सबसेक्शन रूल 20 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन B ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1960। ये रूल मेरे सामने है। ये रूल कहता है कि जब इलेक्टोरल रोल जब बना 2, 3, 4 साल पहले, जिसके बारे में राहुल जी कह रहे, उसके 1 महीने के भीतर अगर कंप्लेन नहीं दिया गया तो कंप्लेन को खारिज की जाएगी, और ये कहता है रूल 14 उसी एक्ट का। अब इलेक्शन कमीशन खुद राहुल गांधी को एक ऐसे रूल में एफिडेविट देने को कह रहा है, जो रूल खुद कहता है कि अगर 1 महीना जब वो रूल बना, ऐसे 2-3 साल पहले, तब अगर उन्होंने नहीं दिया तो रूल 14 कहता है उनका एफिडेविट साबित नहीं होगा। होप मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया। अब मैं जो मुख्य बात कहना चाहता हूँ, मैंने आपके शो पे स्पेसिफिक आरोप लगाए, मैं विनोद भाई को देख रहा हूँ, इन्होंने भी लास्ट टाइम मैंने देखा था कॉफी पे आपके साथ, इन्होंने स्पेसिफिक की बात रखी, आप भी रखे 100 रुपए, मैं सबका आभारी हूँ। इसका जवाब हमें ये मिलता है गुरु प्रकाश भाई से, रॉबर्ट वाड्रा एयरपोर्ट पे क्यों जा रहे थे, नवीन चावला ये क्यों कर रहा था। भाई मैं तो कह रहा हूँ सारे खराब थे, मैं तो कह रहा हूँ सारे खराब थे, मैं तो कह रहा हूँ ये सारे खराब होने के बाद, गुरु प्रकाश भाई ने आपके बीच में नहीं बोला, ये सारे खराब होने के बाद आपको मौका मिला है देश की सेवा करने का। ये तो आपका एक्सक्यूज नहीं हो सकता था कि 80s 90s 2000 में क्या हुआ। ये जो आरोप राहुल जी ने बनाए, हूबहू ये आरोप माननीय अनुराग ठाकुर भाई ने बताए, यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ी है। हम कहते चलो गड़बड़ी है, सारे रिजाइन कर देते, आप वो भी ना करें। यही आरोप माननीय गृह मंत्री को लगाते बिहार के अंदर, आपकी जन्म और कर्म भूमि में। माननीय गृह मंत्री साहब कहते कि घुसपैठिए आ गए, अगर घुसपैठिए आगे क्या उन्होंने 2024 में वोट किया, अगर नहीं किया 2024 के बाद आए तब भी आप जिम्मेदार हो, तब किया वोट तब भी आप जिम्मेदार हो। भाई जिम्मेदारी तो आपकी है ना, पिछले 12 साल से। आप नवीन चावला को दोष दे, सोनिया जी को दे, इंदिरा जी को दे, राहुल जी को दे, रॉबर्ट वाड्रा को दे, भाई आप जो सवाल पूछो अनुराग ठाकुर पूछ रहा है, वो सवाल के जवाब दे।